हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? तो ये है कूटपाद। जो अमीबा है उसका जो प्रजनन अंग है, प्रजनन जो अंग है वो कौन सा है? वो है कूटपाद। अमीबा जो है वो तालाबों, पोखरों, नहरों, झरनों के मीठे जल में, कीचड़ में पाई जाती है। और जो अमीबा है इसका आकार जो है वो अनिश्चित होता है। अनिश्चित इसका आकार होता है। इसकी शरीर की चारों ओर प्लाज्मा लेमा की झिल्ली पाई जाती है। इसकी जो बाहरी सतह होती है उस पर छोटी छोटी संरचनाएं जो हैं वो बनती रहती हैं और बिगड़ती रहती हैं। इन्हीं संरचनाओं को क्या कहते हैं? कूटपाद या पादाव कहते हैं। और यही इनका प्रजनन अंग होता है। इसी से ये शिकार पकड़ते हैं। और इसका जो केंद्रक होता है, कई बार पूछा गया है कि क्या अमीबा के केंद्रक में जीव द्रव्य में केंद्रक होता है? तो हाँ, जो अमीबा में जीव द्रव्य होता है उसमें केंद्रक होता है। तो अमीबा का जो प्रजनन जो अंग है वो कौन सा है? वो है कूटपाद। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा है? तो ये है यूरिया। मनुष्य के शरीर में जो मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट है वो है यूरिया। आर्थिनिन चक्र द्वारा यूरिया का जो निर्माण है वो लीवर में होता है। और इस चक्र में 3 अमीनो अम्ल शामिल होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? एक है आर्थिन, स्लूटीन और तीसरा कौन सा है? वो है आर्जिनिन। ये 3 अमीनो अम्ल होते हैं जिनका इस चक्र में, पूरे चक्र में क्या हो, साइकिल में उपयोग होता है। और इसका जो यूरिया का निर्माण होता कहाँ पर है? ये लीवर में होता है। नेक्स्ट है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ये बनता है रेटिना पर। रेटिना पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? हमेशा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर वे छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। मनुष्य के जो नेत्र हैं उनकी जो कार्य प्रणाली है कैसी होती है? वो फोटोग्राफिक कैमरे से मिलती जुलती होती है, उसी से मिलती है। जैसे हम किसी चीज को देखते हैं तो उसमें जो चलने वाली जो किरणें होती हैं वह कॉर्निया कि जो द्रव्य से होकर पुतली के रास्ते लेंस पर पड़ती हैं। और लेंस पर जब वो पड़ती हैं तो जो रेटिना होती है, जिसे दृष्टि पटल भी कहते हैं, वो इस पर फोकस करता है। जब फोकस करता है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? वो बनता है छोटा और उल्टा। नेक्स्ट है, हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? यानी कि ऑक्सीटोसिन, ये रह गया है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज करती है? ये है पीयूष ग्रंथि। पीयूष जो ग्रंथि है वो ही क्या करती है? ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स है उसे स्रावित करती है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को जन्म हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? जो हाइड्रोजन बम है वो अनियंत्रित संयलन अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। इस जो हाइड्रोजन बम है सबसे पहले इसे बनाया था एडवर्ड टेलर ने 1952 में, जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। और ये जो हाइड्रोजन बम है ये परमाणु बम से भी कई गुना ज़्यादा क्या होता है? घातक होता है। क्योंकि इसमें क्या है, ये सेलन पर आधारित है। सेलन का मतलब होता है कि जहाँ 2 हल्के छोटे नाभिक मिलकर एक स्ट्रॉन्ग नाभिक का निर्माण करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? संलयन कहते हैं। इसमें जो नाभिक का प्रयोग होता है वो होता है ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम नाभिकों का इसमें क्या होता है? उपयोग किया जाता है सेलन में। और इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, बहुत बड़ी मात्रा में इसमें क्या है? ऊर्जा मुक्त होती है हाइड्रोजन बम में। इसका निर्माण एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया था। नेक्स्ट है, वह परिवर्तन जिसमें कोई नया उत्पाद नहीं बनता वो क्या कहलाता है? तो जिसमें भी कोई नया उत्पाद नहीं बनता वो परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। कैसा कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। पदार्थ में जो परिवर्तन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया उत्पाद यानी नया प्रोडक्ट नहीं बनता। रासायनिक परिवर्तन में नए
प्रोडक्ट यानी नए उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो पानी यानी कि जल का वाष्प में बदलना, जल वाष्प में बदल जाता है लेकिन उसका कोई नया उत्पाद नहीं बनता। जल को हम फिर से वाष्प में, जब वो भाप में बनता है तो भाप से हमें उसे फिर से हम जल में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे कि बर्फ, पानी जो है वो जम जाता है बर्फ के तौर पर, जम तो गया लेकिन क्या है वो बदला नहीं है, उसका उत्पाद नहीं बदला। बर्फ जैसे ही पिघलेगी फिर से वो अपने असली रूप में उसी जल के रूप में आ जाएगा। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें नया उत्पाद बनता है, उसे हम फिर से उसी उत्पाद में नहीं ला सकते। जैसे दूध से दही का बनना, जैसे दूध से दही बन जाती है, उसमें नया जो उत्पाद बनता है वो बनता है लैक्टिक अम्ल। दही को हम दोबारा से दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसा ही एग्जाम्पल होता है कागज का जलना। जब कागज जल जाता है तो उसमें क्या बन जाती है, राख बन जाती है। उस राख को भी हम फिर से कागज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो एक नया ही उत्पाद बन जाता है। तो जिसमें नया उत्पाद नहीं बनता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और जिसमें नया उत्पाद बनता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। जो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है वो किसने किया था, वो किया था डाल्टन ने। डाल्टन ने ही बताया था कि जो परमाणु है, पदार्थ का जो परमाणु है वो बहुत ही छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। नेक्स्ट है पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है। पेट्रोल की जो गुणवत्ता है वो ऑक्टेन संख्या से अभिव्यक्त की जाती है कि पेट्रोल कितना अच्छा है, कितनी क्वालिटी उसकी अच्छी है, इसे हम ऑक्टेन संख्या से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। उर्वरकों के प्रयोग में जो लाया जाता है वो लाया जाता है पोटेशियम। मुख्य रूप से जो उर्वरक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास। और पोटास किससे निकलता है, किससे बनता है, तो पोटास को जो हम प्राप्त करते हैं वो पोटेशियम से ही प्राप्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पोटेशियम। नेक्स्ट है बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। तो बायोगैस का जो प्रमुख घटक है वो है मीथेन। कौन सा है, मीथेन। बायोगैस यानी कि गोबर गैस में जो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है वो होती है मीथेन की। कितनी होती है, 55%। बायोगैस में जो मीथेन होती है वो होती है 55%। इसके बाद इसमें हाइड्रोजन होती है 7.4%। 7.4% में हाइड्रोजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें होती है 35%। 35% इसमें CO2 होती है। नाइट्रोजन होती है इसमें बायोगैस में 2.6%। इसमें नाइट्रोजन होती है 2.6%। और कुछ अंश जो हैं इसमें हाइड्रोजन और सल्फाइड, उसके सल्फाइड के भी होते हैं किसमें, बायोगैस में। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में जो होती है वो मीथेन होती है 55%।